जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे, स्टैटिस्टिक के अंदर हमने जो है ना वो अब तक 2 पार्ट उसके पढ़ लिए हुए हैं। तो इसकी हमने कहा स्टैटिस्टिक का पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, स्टैटिस्टिक क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, सारा कुछ बात की। फिर हमने उसकी 3 ब्रांचेस की बात की, जिसमें हमने कहा कि एक तो होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मोड, मीडियन को डिटेल से पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा हमने पढ़ा मेजर ऑफ वेरिएंस पढ़ा। वेरिएंस में क्या था, हमने कहा कि रेंज क्या होती है, क्वार्टाइल क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था नॉर्मल कर्व क्या होती है। आज हमारा उसका जो स्टैटिस्टिक है उसका लास्ट पार्ट, जिसको कहते हैं मेजर न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप। अब न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप के अंदर हम 2 चीज़ें देख रहे होते हैं, एक होती है कोर्टोसिस और एक होती है स्क्यूनेस। कोर्टोसिस और स्क्यूनेस, इसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ, जो स्क्यूनेस होती है वो होती है कि डाटे की स्प्रेड कहाँ पे ज़्यादा है, यानी एक डाटा यकदम ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, या एक डाटा यहाँ से नीचे से फिर ऊपर जाके, यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्यूनेस में ऐसे होगा ना, तो अगर डाटा मेरा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा था और फिर नीचे हो गया है, ये स्क्यूनेस क्या होगी। यह अगर मेरा डाटा जो है ना वो क्या है कि ऐसे है और यहाँ पे शुरू में कम है और फिर आगे जाके इस तरह ज़्यादा हो गया, वो क्या होगा, ठीक है। या अगर मेरा डाटा जो है वो क्या है कि सेंटर के अंदर बराबर है, तो वो क्या होगा। तो ये हम बात कर रहे होंगे, ये वाली बात सेंट्रल टेंडेंसी। कोर्टोसिस के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारा डाटा है वो किस तरह, कितना है कि इस तरह है, पीक ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, पीक कैसे आ रही है, पीक की बात कर रहे होते हैं हम कोर्टोसिस के अंदर। तो वो हम देखेंगे, ये 2 टॉपिक, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हम देखेंगे। अच्छा, देखते हैं मेजर ऑफ शेप गिवन अस मोर प्रिसाइज वैल्यूएशन ऑफ डाटा, यानी इसके अंदर हम शेप को देख रहे हो तो शक्ल कैसी बनी हुई है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन द वेरिएंस ऑफ डाटा सेट। स्क्यूनेस क्या होती है कि स्क्यूनेस के अंदर हम देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, कहाँ पे डाटा ज़्यादा है, किस साइड पे, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन पे डाटा ज़्यादा है। यानी मैंने जब आपको कहा था अभी यहीं पे कि ये ऐसे है ना, तो ये डाटा यहाँ पे अब लेफ़्ट साइड पे डाटा ज़्यादा है और इधर क्या है, डाटा कम है राइट साइड पे। इसी तरह अगर मैं ऐसे और ड्रा करता हूँ और शुरू में डाटा कम हो और बाद में डाटा, यानी ऐसे मैं ले जाऊँ और फिर ऐसे करूँ, तो राइट साइड पे डाटा ज़्यादा हो, लेफ़्ट साइड पे कम हो, तो ये वाली चीज़ क्या होती है। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर वो हम जो हमारा होगा स्क्यूनेस वो हम देखेंगे, और कोर्टोसिस में हम और चीज़ देखेंगे। कोर्टोसिस में शेप की वजह से देख रहे होते हैं, पहले कोर्टोसिस स्क्यूनेस देखते हैं। स्क्यूनेस टेल अबाउट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द वेरियस ऑफ द डाटा सेट, कि पहले उसकी अमाउंट कितनी है और किस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये सिमेट्री एक किस्म में हम देख रहे होते हैं, कितनी सिमेट्री किस तरफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इफ़ बल्क ऑफ डाटा इज़ एट द लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट साइड पे बल्क ऑफ डाटा हो, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ऐसे है और ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे डाटा ज़्यादा है और द पीक इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट, ये पीक कहाँ पे है, ये लेफ़्ट पे पीक आ रही है ना ऊपर। एंड राइट टेल इज़ लॉन्गर, ये टेल जो इसका ये टेल है, ये नीचे क्या है, ये लॉन्गर है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड राइट और पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। जब हमारे पास जो है वो ऐसे करके राइट पे लेफ़्ट से डाटा ज़्यादा है, ऊपर है, लेफ़्ट पे डाटा ज़्यादा होगा, टेल जो है वो राइट पे लंबी होगी, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो डाटा, ये पहले इसकी मिसाल देख लेते हैं ताकि फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास लेफ़्ट पे डाटा ज़्यादा आया ऐसे, ठीक है, और फिर टेल हमारी राइट साइड पे जा रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। दूसरी जब हम देखते हैं, इफ़ द बल्क ऑफ डाटा इज टुवर्ड्स राइट, अगर डाटा जो है वो उसी तरह ड्रा करो और यहाँ पे टेल ऐसे और फिर ये ऐसे, राइट पे डाटा ज़्यादा है और पीक राइट साइड पे है और जो टेल है वो लेफ़्ट साइड पे, ये टेल लेफ़्ट साइड पे है, वी से डैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड लेफ़्ट, तो वो नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव स्क्यूड है। ये देखो, टेल इस तरफ आ रही है और जो हमारे पास जो पीक आ रही है वो राइट साइड पे आ रही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। और इफ़ द स्क्यू इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल कर्व, द डाटा इज परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बट द वैल्यू, यानी ये देखो, ये हमारे पास ये सिमेट्रिकल जिस तरह आ जाएगा,
ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आ रहे होंगे तो ये सिमेट्रिकल होगा, जिसके अंदर मीन मोड मीडियन सब बराबर होते हैं, हमने पहले बात कर ली थी। ये तो हमारा स्क्यूनेस हो, मुझे उम्मीद है स्क्यूनेस की समझ आ गई होगी। अब कर्टोसिस की बात करते हैं। कर्टोसिस मैंने कहा कि शेप, कर्टोसिस के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं आपको ज़्यादा दे देता हूँ कि कर्टोसिस की वैल्यू जो होती है ना वो 3 होती है। क्या होती है? 3। कर्टोसिस हमारी बेसिकली जो है ना वो एक नॉर्मल कर्व होती है। मैं पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है। तो एक कर्टोसिस हमारे पास ये हो गई, एक कर्टोसिस आई हमारी इससे जो है ना वो बड़ी आ गई, ठीक है, और एक कर्टोसिस आ गई हमारी बहुत बड़ी। अब देखो, यानी एक कर्टोसिस सबसे पहले हमारे ये नॉर्मल है, इसे कहते हैं मीजोकोर्टोसिस। मीजोकोर्टोसिस की 3 टाइप्स हैं, मीजो, लेप्टो और प्लेटो। मीजो, लेप्टो और प्लेटो। अब एक जो है ना वो जो इस तरह करके है जो दरमियान में आ रही है, इसकी 3 वैल्यू है, और ये मीजोकोर्टोसिस कहते हैं। ये नॉर्मल कर्व की तरह ही होती है, डाटा जो है वो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन मोड मीडियन सब इक्वल होते हैं। दूसरी होती है जिसके अंदर डाटे की सप्रेशन जो है ना, स्प्रेड, टेल जो है ना वो ज़्यादा होती है, यानी फैला हुआ ज़्यादा है, और ऊपर जो है ना वो कम है। वो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, एक तो स्क्रीन थोड़ी कम है, मकसद आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है समझ आ भी रही होगी। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो समझ तो आनी चाहिए, नहीं आ रही तो फिर भी कसूर मेरा ही है। उस्ताद का काम है, अगर उस्ताद नहीं समझा सकता तो वो उस्ताद परफेक्ट नहीं है, उस्ताद का काम है समझाना। और अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो मुझे ज़रूरत है कि अपने मैं मेथड को चेंज करूँ, कि मैं इससे असल में हम पाकिस्तानी जो है ना वो फिर वही बात, हम बहुत लेक कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो एक बोर्ड आता है तकरीबन 15 लाख का बोर्ड आता है, जिसके ऊपर वो जो हर दूसरा बंदा जो है ना यूट्यूबर इंडिया के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं टीचर्स। तो लेकिन हमारे पास तो कोई नहीं, हमारे पास तो गैजेट ही नहीं इतने, या ना तो हमारे पास जो अमेज़ोन है यहाँ पे, और अली बाबा की होती चीज़ें वो भी नहीं पहुँचती, और इतनी एक्सपेंसिव गैजेट हैं कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। करेंसी हमारी कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ पे चला गया। तो खैर किस चीज़ को रोएं, हमें तो हम टीचर्स को तो उम्मीद बांटनी है कि इंशाल्लाह दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। और अच्छा, कर्टोसिस के अंदर ये देखें कि हम क्या बात कर रहे थे कि एक तो हो गई हमारे पास ये नॉर्मल कर्व की तरह हो गई, फिर एक होगी हमारे पास जिसके अंदर क्या होगा कि ये टेल ज़्यादा हो जाएगी और जो है ना वो पीक कम हो जाएगी। पीक क्या है, ये देखो इसकी पीक कम हो गई, लेकिन उसकी जो टेल है ना, ये टेल ये ज़्यादा। फिर एक वैल्यू आई जिसकी ये बिल्कुल ऐसे देखो, उनकी जो हमारे पास टेल है ना वो कम है, यानी नीचे एरिए, और ऊपर पीक उसकी बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह की हमारे पास ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है, मेजो और लेप्टो और इसके अलावा प्लेटो। अब देखते हैं, इट इज़ मेजर डेट टेल अस हाउ द ग्राफ ऑफ द डाटा सेट इज पीक्ड, कितना ऊंचा है, एंड हाउ हाई द ग्राफ इज अराउंड द मीन, अपने मीन के ऊपर, ये जो नीचे होता है ना वो मीन होता है, ये जो नीचे होता है ये मीन होता है, और मीन के ऊपर वह कैसे है और हाइट कितनी है। इट मेजर द शेप of distribution the freedom of tail, a negative value mean that too little data is in the tail। जब टेल के ऊपर जो है ना वो बहुत कम डाटा होगा, ये हमारी टेल है ना, टेल के ऊपर बहुत कम डाटा होगा, ऐसे देखो जब वो थी तो वो जब बहुत कम डाटा होगा, और पॉजिटिव वैल्यू जब बहुत टेल के ऊपर जब ज़्यादा डाटा होगा, यहाँ पे टेल के ऊपर ज़्यादा डाटा आ रहा है, जब डाटा टेल के ऊपर, ये टेल है हमारी, तो टेल के ऊपर ज़्यादा डाटा होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, और जब टेल के ऊपर कम डाटा होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। द heaviness or the lightness in the tail mean that data look more peaked, वो आप समझ ही जाती हैं। अच्छा, ये कोटो से कि मेजो, प्लेटो और लेप्टो है। मेजो क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन डाटा आर मॉडरेट एंड ब्रेथ, मॉडरेट यानी जहाँ पे जो है ना वो मॉडरेट है, ठीक है, कोई ना ज़्यादा है ना कम है, एंड कर्व्स विद द मीडियन पीक्ड हाइट, और उसकी जो हाइट भी है वो भी मीडियन है, यानी यहाँ पे भी टेल के ऊपर भी डाटा जो है ना वो मीडियन है, मॉडरेट है, और पीक भी मॉडरेट है, इसे कहते हैं मेजो। क्या कहते हैं? मेजो। और दूसरा जो हमारे पास आता है वो जब लेप्टो में आता है, लेप्टो द मोर वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन टेल, टेल के ऊपर जो है वो ज़्यादा डाटा होगा, एंड मोर वैल्यू क्लोज टू द मीन। यहाँ पे ना ये यहाँ पे एक सॉरी मैं बताता चलूँ कि यहाँ से टाइपिंग एक मिस्टेक हो गई थी, तो ये देख लें कि मोर वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन टेल, टेल के ऊपर ज़्यादा डाटा होगा, ऐसे करके, ठीक है, एंड लेस वैल्यू क्लोज टू द मीन, अपने मीन के करीब लेस वैल्यू होगी, शार्पली पीक्ड विद हैवी टेल्स, पीक कम होगी और टेल क्या होगी, हैवी होगी, तो इसे कहते हैं लेप्टो। और प्लेटो के अंदर क्या होता है कि फीवर वैल्यू इन द टेल, बहुत कम वैल्यू, ये हमने ऐसे कहा था, बहुत कम वैल्यू टेल पे ऊपर होगी, और फेवर वैल्यू और हाई वैल्यू होगी जो
फेवर वैल्यू टेल के ऊपर यहाँ पे, और हाई वैल्यू होगी पीक के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं लेप्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्टो। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये मेज़ो, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास, ये मेज़ो के ऊपर नॉर्मल की तरह है, लेप्टो के अंदर, प्लेटो के अंदर प्लेट की तरह, प्लेट बिछी हुई प्लेटो की तरह कि वो डाटा जो पीक है वो क्या है, कम है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो टेल है, और इसकी टेल, ये टेल बड़ी होगी, ब्लैक की टेल प्लेटो की बड़ी होगी। अब यहाँ पे इसकी टेल कम होगी, टेल क्या है, कम है, लेकिन उसकी जो लेप्टो जो है ऊपर वो क्या है, वो ज़्यादा है, लेप्टो ज़्यादा है, यानी पीक उसकी हाई है लेप्टो की, और उसकी टेल कम है। तो ये था हमारा जो है वो लेक्चर। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो मैं खादिम समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, और कोई भी आपकी राय हो कमेंट में मेंशन कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।